हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सितंबर के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि हम वीकली करंट अफेयर्स कवर करते हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे कवर करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी करंट अफेयर्स की वीडियो बने हैं, तो जिन भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखे हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि जब भी हम स्टडी या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सितंबर थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स एज वन ऑफ इट्स 11 पैनलिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। हिंदी में देखते हैं फ्रेंड्स, महामारी संबंधी तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने किसको दुनिया भर के 11 पैनलिस्टों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4, प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्य समाज लीडर एंड सोशल एक्टिविस्ट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? आर्य समाज के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता का नाम क्या है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, तो वो कौन से कार्यकर्ता हैं आर्य समाज के जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स स्वामी अग्निवेश। ठीक है, स्वामी अग्निवेश जी का निधन हाल ही में हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट नेम आई स्टार्टअप 2.0 टू कैटर टू द बैंकिंग नीड्स ऑफ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स? किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नाम से एक नया उत्पाद लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक के द्वारा आई स्टार्टअप 2.0 चालू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन? किस दिन को दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 सितंबर। 12 सितंबर को मनाया जाता है दक्षिण सहयोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th edition of Aero India 2021 will be held from 3 to 7 February 2021 at Air Force Station Yelahanka. It is in which city? ठीक है, यानी कि एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 को वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। यह किस शहर में है? तो येलहंका जो है ये किस शहर में है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, येलहंका कहाँ है? बेंगलुरु में। याद रखिएगा, डायरेक्ट इतना ना पूछ के वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि येलहंका कौन सी सिटी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द 17th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मिनिस्टर मीटिंग? किसने 77वें शंघाई सहयोग संगठन SCO के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, प्रहलाद सिंह पटेल जी ने SCO के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 एनुअल रिपोर्ट बाय कनाडाज फ्रेजर इंस्टीट्यूट इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 105th पोजीशन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। विच कंट्री इज ऑन टॉप? यानी कि कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2020 वार्षिक रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 105 है। ठीक है, और ये पूछा गया है कि कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है हांगकांग। याद रखिएगा, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 105 है और टॉप पे कौन है? हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed UNICEF celebrity advocate for the child rights campaign for every child? किसको बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है क्या? फॉर एवरी चाइल्ड के लिए यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट एड डे?
यानी किस दिन विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 सितंबर। 12 सितंबर को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे? किस दिन को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड 11 सितंबर। 11 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The Union Home Ministry has granted the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) registration to which temple? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण की अनुमति दी है? तो किस मंदिर को अनुमति मिल गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोल्डन टेम्पल। स्वर्ण मंदिर को यह अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर हिज मराठी लैंग्वेज फीचर फिल्म द डिसिपल एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी मराठी भाषा की फीचर फिल्म द डिसाइपल के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार किसने जीता है? तो किसके द्वारा ये जीता गया है? इसका करेक्ट आंसर है चैतन्य तम्हाने। ठीक है, चैतन्य तम्हाने के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस निर्वाचन क्षेत्र से थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वैशाली बिहार। ठीक है, वैशाली बिहार से ये थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी। ठीक है, और ये कौन थे? यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज बिगेस्ट पिजरी मिशन विद एन आउटले ऑफ ₹209 करोड़? किस राज्य सरकार ने 209 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, तो पिगरी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सेकंड मेघालय। ठीक है, याद रखिएगा मिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द आसरा स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप? किस राज्य सरकार ने स्व सहायता समूहों के लिए आसरा योजना शुरू की है? तो ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, योजना शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द गरिमा स्कीम फॉर द वेलफेयर सैनिटेशन वर्कर्स? किस राज्य सरकार ने कल्याणकारी सफाई कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के द्वारा गरिमा स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोमिनिक थीम has won the men's single title of the 2020 US Open by defeating Alexander Zverev of Germany. He is from which country? यानी कि डोमिनिक थीम ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर 2020 US ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। वह किस देश से हैं? ठीक है, यानी जो डोमिनिक थीम है उन्होंने क्या US ओपन का मेल सिंगल टाइटल जीता है। ठीक है, तो वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया। ठीक है, वो ऑस्ट्रिया को बिलोंग करते हैं। कौन? डोमिनिक थिएम, और इन्होंने US ओपन 2020 का मेन सिंगल टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Naomi Osaka has won the women's single title of the US Open by defeating Victoria Azarenka of Belarus. She is from which country? यानी कि नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर US ओपन का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। वह किस देश से है? ठीक है, जैसे कि अभी हमने पुरुष सिंगल टाइटल की बात की है, यहाँ महिला एकल टाइटल की बात की जा रही है। तो वो किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। तो ये किस कंट्री को बिलोंग करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, नाओमी ओसाका कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? जापान को, और इन्होंने US ओपन 2020 का विमेन सिंगल टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्च लैब ऑफ DRDO एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 करोड़ रुपीज विल बी ओपन इन विच डिस्ट्रिक्ट? 2000 करोड़ रुपए की लागत से DRDO की एक रिसर्च लैब किस जिले में खोली जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है मुरैना मध्य प्रदेश। मुरैना मध्य प्रदेश में DRDO द्वारा एक रिसर्च लैब खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
In which state or union territory Lieutenant Governor Manoj Sinha along with Jitendra Singh and Kiran Rijiju jointly led the E-Foundation Stone of Arun Jaitley Memorial Sports Complex? यानी कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जितेंद्र सिंह और किरण रिजिजू के साथ मिलकर अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ई आधारशिला रखी? तो ऐसा किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4 जम्मू कश्मीर। ठीक है, यानी कि अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी डे इज एन एनुअल डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम टू कवर 1.41 करोड़ बेनिफिशियर्स अक्रॉस द स्टेट? किस राज्य ने राज्य भर में 1.41 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन? कौन सी राज्य सरकार महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए एक मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अगेन इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर इन डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स अकॉर्डिंग टू द 2019 ranking of states and union territories by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade? यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 2019 रैंकिंग के अनुसार नवोदित उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने में कौन सा राज्य फिर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? तो कौन सा स्टेट वापस से उभरा है? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात, क्योंकि रैंकिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स? कौन सी राज्य सरकार एक विशेष सुरक्षा बल का गठन करेगी? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। Next question. In which city Andhra Pradesh based Kriya University has set up an incubation center catalyst to accelerate innovation and inclusive tech solution? किस शहर में आंध्र प्रदेश स्थित क्रिया विश्वविद्यालय ने नवाचारों और समावेशी तकनीकी समाधानों में तेजी लाने के लिए एक ऊष्मायन केंद्र कैटलिस्ट स्थापित किया है? इन शॉर्ट, कैटलिस्ट किस के द्वारा स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जयपुर। ठीक है, जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी हैज़ बिकम द को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर ऑफ द अपकमिंग ड्रीम 11 IPL 2020? कौन सी कंपनी आगामी ड्रीम 11 IPL 2020 के सह प्रस्तुत प्रायोजक बन गई है? तो जैसे कि IPL अभी चल रहा है ना, IPL चल रहा है, तो उसमें जो स्पॉन्सरशिप है वो कौन कर रहा है? ड्रीम 11। ठीक है, IPL की स्पॉन्सरशिप किसे मिली है? ड्रीम 11 को। लेकिन जो उसका को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर है वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वोडाफोन आइडिया। ठीक है, VI। ठीक है, जो अब वोडाफोन आइडिया मिलके VI हो गया है, वो इसका को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर है। बाकी अगर मेन स्पॉन्सरशिप पूछी जाए तो वो किसके पास है? ड्रीम 11 के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ICICI Prudential Life Insurance has entered into a corporate agency agreement with which bank? किस बैंक के साथ ICICI Prudential Life Insurance ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है? तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? NSDL पेमेंट बैंक। ठीक है, NSDL पेमेंट बैंक के साथ में ICICI Prudential Life Insurance ने एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजित दास हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द अजित दास का हाल ही में निधन हो गया है, वह थे, तो वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिया फिल्म एक्टर। ओडिया फिल्म अभिनेता थे कौन? अजित दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Vice President M. Venkaiah Naidu inaugurated fourth edition of Global Ayurveda Summit. What is the theme? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ग्लोबल आयुर्वेद समिट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। उसका विषय क्या था? ठीक है, यानी चौथा संस्करण जो था आयुर्वेद समिट का, उसकी थीम क्या थी, विषय क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा। ठीक है, इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा किसकी थीम थी? फोर्थ एडिशन ऑफ आयुर्वेदा समिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन रोब्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट कैम, अ सब्सिडरी ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम। डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को चुना गया है एम्बेसडर किस चीज़ का? पेमेंट फर्स्ट गेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक जियांट अमेजन हैज़ पार्टनर विथ विच बॉलीवुड एक्टर एज एलेक्सा फर्स्ट एवर सेलिब्रिटी वॉइस इन इंडिया। तकनीकी दिग्गज अमेजन ने किस बॉलीवुड अभिनेता के साथ भारत में एलेक्सा की पहली सेलिब्रिटी आवाज के रूप में भागीदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमिताभ बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ स्टेट वाइड कैंपेन माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टैकल द कोरोना वायरस पैंडेमिक। किसने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, कैंपेन लॉन्च किया गया है, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंजीनियर्स डे इन इंडिया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विश्वेश्वरैया। किस दिन विश्वेश्वरैया की जयंती पर भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड, 15 सितंबर। 15 सितंबर को मनाया जाता है क्या? अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 सितंबर। 15 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? जैसे कि जो शिंजो आबे थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था हेल्थ कंडीशन के कारण, तो अब वहाँ पे जापान में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा जी को वहाँ पे जापान में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। किसे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से चुना गया है? तो फिर से चुना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, इन्हें वापस से उपसभापति बनाया गया है राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राजेश खुल्लर। ठीक है, राजेश खुल्लर को अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है ना? एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे कौन रहेंगे अब? एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन डिज़ाइन। माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, गौरी खान। ठीक है, गौरी खान के द्वारा ये बुक लिखी गई है माई लाइफ इन डिज़ाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदिया बिहारी मोहंती हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द। नदिया बिहारी मोहंती का हाल ही में निधन हो गया है। वह थे, तो वो किस फील्ड को बिलोंग करते थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑथर, वो लेखक थे। कौन? नदिया बिहारी मोहंती, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Central government has constituted an empowerment group of ministers to oversee the process of the corporation of the Ordnance Factory Board. Who is the chairman? केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोराइजेशन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया है। इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह को इसका चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
who has been confirmed with the Lifetime Achievement Award by Euro Money Awards of Excellence 2020? किसको यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को एक्सीलेंस, ठीक है, किस चीज़ में यूरो मनी अवार्ड एक्सीलेंस मिला है 2020 का? लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस हैज साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विथ विच बैंक? SBI जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ में हस्ताक्षर किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यस बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया? विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सुभाष कामत। सुभाष कामत को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू AII इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस? ठीक है, यानी एम्स के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है? तो किस राज्य में दी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दरभंगा बिहार। ठीक है, दरभंगा बिहार में इसके एम्स की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिन रोब्ड इन एज ब्रांड एम्बेसडर बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी ग्रेट लर्निंग? किसको शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विद सिडबी टू डेवलप द MSME इकोसिस्टम? किस राज्य सरकार ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान स्टेट के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sadashivrao Patil has passed away recently. He was the Sadashivrao पाटिल का हाल ही में निधन हो गया है। वह थे, तो कौन थे? क्रिकेटर। ठीक है, सदाशिवराव जी पाटिल कौन थे? क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर? किस दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ओजोन लेयर को लेकर। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे सितंबर 3rd वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जैसे हम 2 पार्ट में क्वेश्चंस कवर करते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके, तो ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम पार्ट 2 में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कवर करेंगे 3rd वीक के। तो जो भी फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिल सके। साथ ही हम रिक्रूटमेंट से रिलेटेड भी सारे अपडेट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसलिए भी आप अगर रिक्रूटमेंट से जुड़ना चाहते हैं तब भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आपके कुछ डाउट्स या सजेशन हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।